हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। शाम के 4 बजे हैं और अब मैं यहाँ साग जो है वो साफ़ कर रही हूँ। साग मैंने पहले ही धुल के रख दिया था। मेथी पालक वो तो साफ़ ही है, तो वो तो मैं एक दो डंडी निकाल रही हूँ। जो मुझे पालक की थोड़ी सी पक्की पक्की डंडी लग रही थी वो निकाल रही हूँ। बाकी धुल के मैंने सुखा दिया था, पानी अच्छे से निचड़ गया है, सूख गया है, यहीं पे रख दिया था। और बथुआ है, बथुआ थोड़ा सा जो है वो बड़ा बड़ा है, तो उसको मुझे स्पेशली यहाँ पे तोड़ना है। पालक मेथी में तो मैं एक बार ऐसे ही हाथ निकाल रही हूँ जैसे कि कोई बड़ी डंडी है, लेकिन बथुआ मुझे एक एक करके तोड़ना है। और बथुआ मुझे नहीं पता कि आप लोग जानते हैं या नहीं। तो गांव में ये जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें बिना उगाए ही उग जाता था पहले। तो बथुए का साग, पूरी, पराठा हम कुछ भी बना सकते हैं। और इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये बथुआ ही बोलते हैं इसको। और यहाँ अंश से मैं बातें कर रही हूँ। अंश मुझे अभी प्लेट देने आया था, तो बस थोड़ा सा मैं यहाँ बथुआ जो है वो छोटा छोटा तोड़ रही हूँ। मेथी पालक में मैंने हाथ निकाल दिया है। और साग आज बहुत दिन बाद बन रहा है। आज सिर्फ दूसरी बार हमारे यहाँ साग बन रहा है, क्योंकि पापा नहीं है तो पापा को साग ज़्यादा पसंद है। पापा के सामने तो वीक में एक बार साग बनता ही बनता है, लेकिन जब से नहीं बना। थोड़ा सा टाइम भी लगता है, धोना, सुखाना, फिर इस तरह से साफ़ करना और एक बार पहले भी साफ़ करना। और जो बथुआ है मैंने थोड़ा ही तोड़ा है, क्योंकि बथुआ बहुत ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैंने साफ़ कर लिया है। और उसको मैंने जो है पूरा साग बॉयल होने के लिए रख दिया है, मेथी, पालक और बथुआ। और जो बथुआ बचा है उसको फ्रिज में रख दिया है। धुल के सारा रख दिया था, लेकिन तोड़ा सारा नहीं है, अभी इतना टाइम नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मुझे मसाले पीसने हैं। और उस बथुए के जो बचा है उसके मुझे पराठे बनाने हैं, तो वो फ्रिज में रख दिया है। फ़िलहाल साग बनेगा कल या परसों, जब भी टाइम लगेगा या जब भी उसका नंबर आएगा तब मैं उसके पराठे बनाऊँगी। और यहाँ पे मसाले में धनिया पीसना है। धनिया मैंने धूप में ऊपर सुखा दिया था। और गरम मसाला पीसना है। गरम मसाला बिल्कुल सुबह ख़त्म हो गया था, तो बस ये मसाले मुझे पीसने थे। सोच रही हूँ 2-3 दिनों से, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था, तो आज मैंने ये मसाले सुखा दिए थे और इनको अब यहाँ पे पीस लूँगी। तो धनिया मेरा पिस गया है। अब मैंने जो है गरम मसाला डाल लिया है। और गरम मसाला हमेशा घर पे ही पीसती हूँ। जो साबुत वाला मसाला आता है, खड़े मसाले बोला जाता है जिनको, तो वो अलग अलग एक ही जगह पैक बन के आता है गरम मसाले का। जो हम साबुत गरम मसाला लेते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि हमें अलग अलग पाउच लेने पड़ते हैं, तो उसका एक जो है पैकिंग अलग से बनाई हुई आती है, चाहे तो हम 250 ग्राम की ले लें या फिर 500 ग्राम की। तो मेरे यहाँ 500 ग्राम का पैक आता है, तो उसको मैं पीस के एक बार रख लेती हूँ। और इसमें थोड़ा सा मोटा सामान भी होता है, जैसे जायफल हुआ, सौंठ हो गई, तो इस तरह के मोटे आइटम भी कुछ होते हैं। तो मैंने एक बार इसको नीचे से ऊपर चला लिया है, जिससे कि ऊपर नीचे का अच्छे से ये बिल्कुल बारीक पिस जाए। तो मसाला भी यहाँ पे पिस गया है, इसको मैंने प्लेट में निकाल दिया है। और धनिया भी निकाल दिया है। अभी जो है जार में नहीं डालूँगी, तो थोड़ी सी हवा निकल जाएगी, क्योंकि मसाला बहुत हार्ड होता है गरम मसाला जो होता है, और उसको पीसने में टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ना इकट्ठा सा हो जाता है, मतलब जम सी जाता है। तो गरम गरम होता है, तो उसको मैंने ऐसे रख दिया है और इसको फैला दिया है थोड़ा सा। और बस साग बॉयल हो गया है। थोड़ी देर बाद मैंने मसाला पीसना शुरू किया था। अब मैं यहाँ साग देख रही हूँ, खोल दूँगी, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं आई हूँ कपड़े फोल्ड करने के लिए रूम में। मसाले वगैरह पिस गए हैं। अभी जो है साग को पीसूँगी नहीं, मतलब ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम था, क्योंकि ये लेट आते हैं और पापा घर पे हैं नहीं, तो पापा के लिए जल्दी खाना बनाना पड़ता था। तो अब तो खाना जो है लेट ही बनता है, क्योंकि लेट आते हैं, फिर इतनी जल्दी बना के क्या करूं, ठंडा हो जाता है। तो बस यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे, इनका नंबर अभी तक नहीं आया था, तो इनको मैं फ़ोल्ड करने लगी हूँ। और आज इसी रूम में डाल लिए थे, क्योंकि उस रूम में थोड़ा सर्दी ज़्यादा लगती है। बाहर से हवा आती है, खुला रहता है, या फिर पूरा बंद करके बैठना पड़ता है।
तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे डाल दिए थे, ऊपर से लेके आई थी। और पड़े तो काफ़ी टाइम के थे, लेकिन उस बीच में फिर मैं साग करने लगी, तो इनका टाइम अभी आया है। श्रेय कर देता है फ़ोल्ड, लेकिन श्रेय को आज कुछ काम है। और आज जो कपड़े हैं ज़्यादातर ड्राइंग रूम के कपड़े हैं, जैसे दीवान की बेडशीट हो गई, कुशन कवर हो गए, सोफ़ा कवर, तो ये सब यहाँ पड़े हुए थे। अब मैं इनको यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फिर हो जाएगा पूजा का टाइम, तो उसके बाद पूजा करेंगे और बस फिर सीधा खाने का टाइम। तो ऐसे आज शाम का जो रूटीन है वो ऐसे रहने वाला है। पता भी नहीं लगता इतने काम में कि कब शाम हो जाती है। और सर्दी के मौसम में 4 बजे का टाइम तो बिल्कुल शाम का टाइम लगने लगता है, और गर्मी में 4 बजे बहुत ज़्यादा धूप रहती है, बाहर निकलने का मन तक नहीं होता। लेकिन अब सर्दी का जो मौसम है इसमें 5 बजे अंधेरा होने लगता है। और यहाँ देखिए साग को जो है मैं काटती नहीं हूँ, ऐसे ही साबुत ही 3 सीटी मैंने इसमें लगवा ली हैं। अगर थोड़ा बहुत जो डंडी है वो अच्छे से गल जाएंगी, डंडी समेत ही मैं साग बना लेती हूँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पत्ते पत्ते तोड़ती हूँ। और हरी मिर्च इसमें साथ में डाल देती हूँ, फिर अलग से पीसनी नहीं पड़ेंगी या फिर काटनी नहीं पड़ेंगी। और साग में जो है कटी हुई मिर्च अच्छी नहीं लगती, पहले से ही ऐसे ही साग में मिर्च डालते हैं। जितना भी लगता है कि इतनी मिर्ची काफ़ी हो जाएंगी, तो मिर्च ऐसे डंठल निकाल के डाल देते हैं। तो साग तो ब्लेंड हो गया है, लेकिन इसमें जो आलन लगाना है वो भी मैं साथ में ही इसमें मिक्स कर दूंगी। ब्लेंडर से ही जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको अलग से पानी में घोल के डालना पड़ेगा। और बस हल्का सा ब्लेंडर चला दिया है। 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें आटा लिया होगा, मक्की का आटा होता है जो मक्का का, तो वो सब कर लिया है। और अब यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है साग के तड़के के लिए। और कुछ लोग साग को पहले बॉयल करते हैं, पकाते हैं, जैसे अब मैंने आलन लगाया है और उसके बाद तड़का लगाते हैं। लेकिन मैं जो है ऐसे ही इसमें ब्लेंड करते टाइम ही तड़का लगा देती हूँ। और इसमें मैंने हींग डाला है, आधा चम्मच जीरा डाला है, और आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें मेथी डाली है। हींग डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पालक है और पालक गैस बनाता है। तो हींग डालने के बाद मेथी का जो तड़का है साग में बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना अगर किसी ने ना किया हो। तो मेथी डाली है, जीरा डाला है और प्याज डाली है, लहसुन, अदरक, इन सब का मैं यहाँ पे जो है तड़का तैयार करूँगी। अदरक थोड़ा सा बाद में डालूँगी और लहसुन प्याज अच्छे से यहाँ पे भून लूँगी चलाते हुए, गोल्डन ब्राउन करना है। और अब मैंने लास्ट में डाल दिया है अदरक भी, क्यों थोड़ा सा जो है प्याज हमारी भुन गई है, कलर हल्का सा चेंज हो गया है, तो हल्का सा अब अदरक भी भुन जाएगा। और अदरक मैंने चॉप नहीं किया था, ग्रेट किया था, क्योंकि फिर मुंह में आता है बच्चों के। और बच्चे तो खैर साग कम ही खाते हैं, लेकिन फिर भी जितना भी खाएंगे तो वो फिर बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो अदरक मैंने ग्रेट कर लिया है, बाकी लहसुन और प्याज बारीक बारीक ऐसे ही काट लिया है। और साग में मैं हल्दी यूज़ नहीं करती, तो इसमें थोड़ी सी मैंने कलर के लिए हल्की सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। और बस तड़के को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुछ लोग जो है साग में टमाटर भी डालते हैं, तो हम नहीं डालते, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके का साग बनाते हैं। और साग में जो तड़का है वो घी का बहुत टेस्टी लगता है, घी का ही तड़का ज़्यादातर साग में मैं लगाती हूँ। और देखिए साग अच्छे से मिक्स कर दिया है। अगर इसमें मैं हल्दी डाल दूँगी तो कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, रियल कलर जो है साग का वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे कि साग की कंसिस्टेंसी बहुत थिक ना हो। और अभी पकेगा, आलन लगा है इसमें, आलन डाला है, मक्की का जो आटा है तो वो थिक हो जाता है उससे, तो पानी थोड़ा सा पहले ज़्यादा डालना पड़ता है। और अब इसके बाद करने लगी हूँ बर्तन पड़े हुए थे चाय के, जो मसाला पीसा था उसके, और साग बॉयल किया है कुकर, तो ये सब बर्तन अब मैं कर दूँगी। फिर बाद में जो हमारे खाने के बर्तन होंगे और साग की कढ़ाई, बस इतने से बर्तन बचेंगे, नहीं तो फिर इतने बर्तन एक साथ हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये सारे बर्तन मैं यहाँ पे कर लूँगी। और इससे पहले मैंने बच्चों को जो है ओट्स बना के दिया था, उनको भूख लग रही थी, और वैसे भी साग तो कम ही खाएंगे, तो कुछ पेट उनका भर गया है, थोड़ा बहुत साग से खा लेंगे। साग बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन साग अच्छा होता है, सर्दी में अच्छा भी लगता है और नुकसान भी नहीं होता कि साग से कोई नुकसान होता है, लेकिन बच्चों को ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं होती।
और साग तो सर्दी में बहुत ही अच्छा लगता है। हमारे घर में तो वीक में एक बार तो साग बनता ही है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मेरा टाइम भी नहीं लग रहा था और पापा नहीं हैं, तो इसलिए थोड़ा सा लेट बना है। और यहाँ देखिए मैंने 2 कप के करीब मक्की का आटा लिया है। कुछ लोग मक्का का आटा बोलते हैं, कुछ मक्की का बोलते हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने इसमें गेहूं का आटा डाला है, बस 1 मुट्ठी भर के डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। और पानी मैंने जो है गुनगुना लिया है। गुनगुने पानी से मैं इसका आटा लगा के तैयार करूँगी। और आटा बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं करना है। मक्का का जो आटा है थोड़ा सा मतलब मीडियम से रखा जाता है, बिल्कुल एकदम सूखा सूखा भी नहीं। और जैसे हमारा गेहूं वाला आटा होता है उससे तो थिक रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें अच्छे से मुक्कियाँ लगानी पड़ती हैं, अच्छे से बनाना पड़ता है, तभी जाके इसकी रोटियां जुड़ती हैं। और वैसे भी आज जो मक्का का आटा आया है अंश लेके आया है, घर पे आटा नहीं था, तो आटा बहुत अच्छा आया है, बारीक पिसा हुआ आटा है, तो उसकी रोटियां इतनी फटती नहीं हैं। अगर मक्का का आटा थोड़ा सा भी मोटा होता है या फिर कुछ दिन पुराना होता है तो उसकी रोटियां जो हैं बहुत ज़्यादा फटती हैं, जुड़ती नहीं हैं। और मम्मी हमेशा बोलती थी कि आटा मक्की का जो है वो उतर गया है तो फिर उसकी रोटियां ना फटने लगती हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन आटा बहुत अच्छा है, रोटियां देखिए कितनी अच्छी गोल गोल आ रही हैं। और मैं जो मक्की की रोटी बनाती हूँ वो सूखे आटा लगा कर बनाती हूँ, जिसको पलोथन बोला जाता है। तो पानी के हाथ की बनती हैं, लेकिन मुझसे पानी के हाथ की बनानी नहीं आती, क्योंकि बेलन के बगैर मुझसे रोटी पूरी बनती नहीं है। आधी तो बना लेती हूँ, पूरी नहीं बनती। और पानी के हाथ से अगर रोटी बनाते हैं तो फिर वो हाथ से ही बनानी पड़ती है। मम्मी बनाती है पानी के हाथ से, बहुत ही टेस्टी, उनका टेस्ट तो अलग ही आता है। तो देखिए ऐसे करती हूँ, मैं आधी हाथ से बना लेती हूँ और फिर थोड़ा सा इस पर बेलन चलाती हूँ, तो इस तरह रोटी हमारी फटती नहीं है अगर आधी हम हाथ से बना लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म साग, और वो भी बहुत सारा घी डाल के, और मक्का की कुरकुरी कुरकुरी रोटी जो बहुत ही क्रिस्पी सी बनी है और देखने में भी कितनी अच्छी लग रही हैं। और साग बिना घी के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब तक साग पे घी ना तैरता हो तो वो साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दही और गुड़ जो बिल्कुल सर्दी का एकदम फर्स्ट क्लास खाना है। दही वैसे शाम को खानी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे बिना दही के नहीं खाते हैं। तो आइए आप लोग भी साग और मक्का की रोटी खाइए, वो भी गुड़ के साथ, और बताइए कि कैसा बना है। हाँ जी, सारा काम हो गया है और अब आपसे बैठी हूँ मैं 2 मिनट के लिए बातें करने के लिए, क्योंकि जब से वीडियो शुरू किया था फिर आपसे ना मिली ना बातें करने का टाइम लगा। आज वीडियो जो है वो लेट ही शुरू हुआ था। और साग बहुत टेस्टी बना था, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। बाकी सबके तरीके अलग होते हैं, चाहे वो साग हो या फिर कोई भी रेसिपी हो, सबके अलग होते हैं, बनाना सबको आता है। तो मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलती कि आपको ऐसे ही करना है। हाँ, अगर आपको मेरी रेसिपी ट्राई करनी है तो फिर आप ऐसे करें जैसे मैं बनाती हूँ। बाकी सबके तरीके अलग होते हैं करने के, लेकिन सच में टेस्टी बना था। और मुझे नहीं पता कि साग किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, लेकिन मुझे पसंद है। मेरे घर में बच्चों को छोड़ के हम बड़े लोगों को पसंद है, पापा को, मुझे, इनको सबको पसंद है। तो चलिए ये बातें हो गई साग की। और अब आपके यहाँ जो कोरोना है क्या हाल चल रहे हैं, क्योंकि आजकल फिर से काफ़ी बढ़ गया है सारी जगहों पर। फिर से कहीं सुनते हैं लॉकडाउन होगा, कहीं क्या हो रहा है, तो बस ऐसे सब उल्टा पुल्टा फिर से चल रहा है। और हमारे यहाँ भी इतना लॉकडाउन वगैरह तो है नहीं, लेकिन सैटरडे संडे हुआ था, तो अब तो नहीं है, अब तो नॉर्मली ही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि सर्दियां हैं और इसमें थोड़ा सा नहाना धोना, कपड़े वपड़े थोड़ा सा आलस कर देते हैं लोग, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। बाहर से आने के बाद अच्छे से हैंड वॉश, बल्कि मैं तो यही चाहूँगी कि नहा लें अच्छे से और कपड़े अपने चेंज करें, कपड़े धुलने में डाल दें, क्योंकि सर्दियों में जो है और भी ज़्यादा जम्स वगैरह लगने का खतरा रहता है। तो बस ध्यान रखें। और अब मैं आपसे यहाँ पे कोरोना के बारे में ही कुछ बात कर रही हूँ।
मुझे पता लगा है, अभी बात हुई है मेरी, पहले मम्मी से बात हुई थी तो वहाँ से पता लगा कि जो मेरी बुआ जी हैं, बुआ जी के लड़के को, और मतलब मेरे भाई को, सबसे छोटा भाई है, दो मेरे सगे भाई हैं, बिट्टू और विकास, और दो मेरे जो है भाई हैं बुआ जी के लड़के। एक ही बुआ जी है मेरी, तो वे भी भाई बराबर ही माने जाते हैं और हैं भी। हम तो चारों भाइयों में कोई भेदभाव नहीं करते। तो छोटा भाई है, पुलिस में जॉब है, अभी 28 नवंबर की उनकी एनिवर्सरी थी, पहली एनिवर्सरी। तो उसको जो है बुखार चल रहा था, जुकाम चल रहा था कुछ टाइम से, और फिर चेकअप वगैरह कराया तो एक बार तो रिपोर्ट नॉर्मल आई, और दूसरी बार जो है कोरोना का टेस्ट कराया तो सिम्टम्स मिले हैं, रिपोर्ट जो है कोरोना पॉजिटिव आई है। तो मेरे भाई को, छोटे वाले को कोरोना हुआ है, बुआ जी के लड़के को। कन्फ्यूज़न ना हो कि मेरे जो छोटा भाई है विकास, नहीं, मेरे बुआ जी के लड़के को हुआ है। इतना कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, घर पे ही है, क्वारंटाइन कर दिया गया है घर में ही। टेस्ट वगैरह मुजफ्फरनगर हुए हैं, लेकिन घर पे भी टीम आई थी, उनको अच्छे से क्वारंटाइन किया, रूम तो घर की जैसे भी पूरी होती होगी, जो भी जानकारी, फ़ोटो वोटो लिए, तो वो सब उसको घर में ही क्वारंटाइन किया गया है। टॉयलेट वगैरह भी यूज़ करने को नहीं बोला है कि जो घर की टॉयलेट है उसको भी यूज़ करें, तो बाहर ही जाना पड़ रहा है। इस तरह से उनके जो है रूल्स बनाए गए हैं। बाकी अभी कोई ख़तरे वाली बात तो है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिम्टम्स मिले हैं, रिपोर्ट तो पॉजिटिव आई है। और अभी तक, एक दिन पहले तक, जब तक नहीं पता था, तो सबके साथ रहना बैठना, बच्चे हैं घर में, बुआ जी के पोते हैं दो, उनके साथ, मतलब उनके बड़े भाई के बच्चे हैं, खेलना सब हो रहा था। तो ऐसा मिला है, तो बीमारी तो पता नहीं ये क्या करके रहेगी और कब तक रहेगी। देखिए, अब तो साल भी जाने वाला है, कुछ ही दिन बचे हैं, बस चंद दिन बचे हैं इस साल के, लेकिन जो है कोरोना जो भी है, जाने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। भगवान करे सब कुशल रहें, सही सलामत रहें। सबसे बड़ी बस यही है कि भगवान से यही प्रार्थना करें कि सबके यहाँ खुशियाँ रहें, सब खुशहाल रहें, और ये बीमारी किसी को ना लगे। उससे बढ़कर तो इस साल में कुछ है ही नहीं। और इस साल में क्या, अब तो 21 आने वाला है, तो उसमें भी ये रहेगी। ये नहीं पता कि कब तक रहने वाली है, 1 महीना 2 महीना, ये तो खैर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बस यही सब चल रहा है, और सुन के ना बड़ा दुख होता है कि ये बीमारी इतनी अजीब बीमारी है, भगवान ना करे किसी को भी लगे, चाहे वो मेरा अपना हो, चाहे कोई भी हो, भगवान करे सब अपने घर में कुशल मंगल रहें, किसी को भी ये बीमारी छू भी ना सके। तो बस ऐसा चल रहा, सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे बैठी थी, पहले मुझे नहीं पता था, दिन में सब परफेक्ट था, तो अभी शाम को ही मुझे पता लगा है, खाना बनाने के बाद ही। और बस अभी मैं सारा काम करके बैठी हूँ। अभी पहले मेरी वहाँ बात हुई है बुआ जी के यहाँ, तो वहाँ बात की, और पहले मम्मी से बात हुई थी, तो मम्मी ने मुझे बताया है, उनको भी आज ही पता लगा और उन्होंने फिर मुझे बताया। फिर मैंने बुआ जी के यहाँ बात की, और बस अब बैठी हूँ। चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि ऐसा हो रहा है। और एक क्वेश्चन ये आ रहा है, इसका भी मैं यहाँ पे रिप्लाई दे देती हूँ, कि जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं गांव में, मेरी ससुराल में, तो उनकी केयर कौन कर रहा है। तो देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा गांव में घर है, मतलब मेरी ससुराल है, उसमें हमारा जो खेती है, जो भी ज़मीन जायदाद जो भी है, वो सब इकट्ठा है। अभी ऐसा नहीं है कि हम हरिद्वार में हैं तो अलग हैं, सिर्फ घर अलग है, हम रहते हैं। तो गांव में मेरी चाची सास हैं, बेटी हैं चाची सास की, मेरी नंद देवर, सब गांव में रहते हैं, और पापा हैं, तो उनकी केयर वो सब अच्छे से कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऐसी कोई मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे ही बिल्कुल केयर करनी है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चाची बहुत केयर करती हैं, और पहले से उनकी करती आ रही हैं, क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो पहले गांव में ही रहती थी उनके पास, जब तक हम हरिद्वार नहीं आए थे। मतलब मेरी शादी से पहले बोल सकते हैं, मेरी शादी से पहले गांव में काफ़ी रहती थी, अब कम रहती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई हर्ज मर्ज हुआ या जैसे अब सर्जरी हुई तो उसमें मेरी ही जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं। तो गांव में अच्छे से उनकी केयर हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कमेंट में तो खैर समझाना इस तरह से नामुमकिन था, तो मैंने सोचा चलिए यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ। और बात करूँ रिकवरी की, तो इतनी जल्दी रिकवरी नहीं होगी, डॉक्टर बोल देते हैं, लेकिन जो डॉक्टर बोलते हैं वो होता नहीं है,
टाइम लगेगा उसमें, पूरी सर्दियाँ निकल जाएंगी। अभी तो उनसे खड़ा तक नहीं हुआ जा रहा है अच्छे से, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे हो रहा है। और हाँ, मेरे भतीजे को भी चोट लगी थी तो वहाँ पे मैं गई थी। तो शौर्य को भी अब आराम है, चेकअप हुआ है। शौर्य की रिकवरी जो है अच्छी हो रही है। टाइम भी ज़्यादा हो गया है और बच्चा है तो बच्चे को थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो बस ये सब चल रहा है। तो चलिए अब वीडियो का एंड कर देती हूँ, फिर बातों ही बातों में वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कम से कम 10K तो करवा दो, क्योंकि 1 साल होने को मेरे चैनल को जा रहा है और मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर जो है बहुत ही कम हैं। सो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सब खुश रहना, अच्छे से रहना, सेफ रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।